घर में दो लोग हैं, मैं हूं और मेरा बेटा मुन्ना है। सुबह से निकला, दोपहर हो चुके हैं और अभी तक मुन्ना घर लौटकर नहीं आया। न जाने कहाँ है। मैं चलकर अपने मुन्ने बेटे का इंतजार करती हूँ। हर दुनिया से आरज़ू को मिटा कर चले दुनिया से आरज़ू को मिटा कर चले जो को मिटा कर चले गए। उम्मीद का चिराग जला कर चले गए। उम्मीद का चिराग जला कर चले गए। कुछ मीठे मीठे ख्वाब हाँ दोस्तों, मेरा ही नाम मुन्ना है और काफी समय हो चुका और अगर समय से मैं घर नहीं पहुंचता तो हमारी माँ हम पर बहुत गुस्सा होगी। मैं चलता हूँ, हमारी माँ क्या करे हैं और क्या नहीं कर रही है। ये क्या देख रहा है? माता उदास बैठी है, आखिर क्या बात है? माता जी काहे आपका चेहरा उदास है? और माता जी काहे आपका और चेहरा उदास है? और कुछ तो मुख से बोलो, पूछे तेरा और बता दीजिए और आंखों से आंसू बहाने लगे। कौन सी मुझसे भारे और खता हो गए, साथ बता दीजिए। कौन से भारे मुझसे और खता हो गए, सब सुना दीजिए, सब बता। बेटा, तू जानना चाहता है कि मैं क्यों उदास हूँ? अरे सबसे पहले तो ये बता, सुबह तो बिस्तर से उठते ही कहाँ गायब हो जाता है, कहाँ
कहा था अभी तक सुबह का निकला, अरे दोपहर हो चुका है, तुझे खाने पीने का कुछ ख्याल है? अभी तक खाना भी नहीं खाया। मैं जानता हूँ माँ कि हमारी माँ अगर मैं समय से घर वापस नहीं आता तो हमारी माँ हमारे बिना बेचैन रहती है। पर क्या करूं माँ, मैं क्या करूं? मैं जब स्कूल जाता हूं तो मेरा यार दोस्त मुझे नजर नहीं आता। मेरा बिरजू पता नहीं कहां चला गया। मैं यार दोस्त से पूछा पर इन्हीं लोगों ने एक बार नहीं बताया कि इन्हें कहा कि मुझे भी नहीं बता के गया कहीं कहां चला गया। इसको दिन रात में तलाशता रहता हूं, एक बार ये मुझे नजर नहीं आता। मैं इसके बिन कैसे रह सकता हूं माँ? अरे तो मेरा दोस्त है, मेरा जिगर का टुकड़ा है, मैं बोलो कैसे रह सकता हूं इसके बिना? बेटा मैं सब समझ सकती हूँ, तू सत्य कह रहा है। तू जब भी स्कूल जाता था उसे लिवाकर घर जरूर आता था, लेकिन आज कई दिन हो गए बेटा बिरजू नहीं दिखाई दिया। रे बेटा, बेटा तू एक काम कर, आज उसके घर जा। आखिर क्या बात है, क्या कारण है वो स्कूल नहीं आ रहा है, क्यों स्कूल नहीं जा रहा है? बेटा तू जब अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर जाऊंगा माँ, इसे ढूंढूंगा, जहां कहीं भी मिलेगा उसको लेकर के तुम्हारे पास आऊंगा। पता नहीं क्या बात है, कौन सी बात हो गई, स्कूल तक नहीं आता, ना एक बार ना खबर, ना एक बार फोन तक हमसे नहीं करता। हाँ बेटा तू सत्य कह रहा है, जा और उसे अपने साथ लिवाकर यहाँ, तभी तीनों लोग बैठकर साथ में खाना खाएं। तुमने सही कहा, मैं जाऊंगा और जब तक इसे लेकर के वापस नहीं आऊंगा जब तक हम खाना नहीं खाएंगे माँ। मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं पैसे लिवा करके तुम्हारे पास आऊं। अरे रखियो लगा के मैया, अरे छतियन से, अरे रखियो लगा के मैया, अरे छतियन से, अरे पूजा कराबो तोर चरणों के। रखियो लगा के मैया छतियन से, रखियो लगा के मैया छतियन से, पूजा कराबो तोर चरणों के। मजबूरी आ गई कि बिरजू स्कूल नहीं आता। मेरा बेटा मुन्ना गया है और उसे लिवाकर घर लाएगा, तभी हम साथ में खाना खाएंगे। चलकर मैं एक भी अरमा नहीं
छोड़ा। हेलो, मैंने अपनी बहन के आंसू पूछने के लिए, उसका दिल लिखने के लिए उस समय तो बोल दिया कि उसी दिन बारात आएगी, तेरी डोली उसी दिन जाएगी, लेकिन समझ में नहीं आता 2 दिन बचे हैं, मैं कहां से ऐसा लड़का ढूंढूं, कहां से करूं ऐसा कि उन लोगों का मंसूबा पूरा ना हो। उन हरामजादों ने मेरे साथ जो किया है, मैं उनके मकसद को पूरा नहीं होने दूंगा, लेकिन जब भी मुझे कोई समस्या मिली, मेरी जिंदगी में आई, मेरी हर समस्या का निवारण मेरे दोस्त मुन्ना ने किया। अब एक दोस्त ही बचा है जो मेरे हालात को समझ सकता है और मुझे रास्ता दिखा सकता है। मैं चलता हूं अपने दोस्त मुन्ना के पास। चलो और मुन्ना से सब कुछ बताऊंगा, वो भी सोचता होगा, क्योंकि ऐसे हालात घर में आए कि मैं परदेश चला गया और मुन्ना को खबर भी नहीं दिया। अपने घर के हालात देखकर मैं जानता था, सोचता भी था कि बोलूं, लेकिन अगर मैं उससे बोलता तो माँ और मुन्ना मुझे जाने नहीं देते। हमेशा वो मेरे खर्चे उठाता रहा। जब भी कोई समस्या आई, माँ ने कहा कोई भी खाली की चीज हो, मुन्ना मेरे लिए हमेशा भिजवाया। मैं कब तक उनके लिए बोझ बना रहता, इसलिए मैंने उससे कुछ भी नहीं बताया और परदेश चला गया। चलता हूँ, माफी मांग लूंगा उससे, और क्या। चलो मुन्ना। अरे मुझे जीने नहीं देती है याद तेरे, मुझे जीने नहीं देती है याद तेरे। सुन के आजा तू आप ही जा, सुन के आजा तू आप ही जा।
बिरजू, बिरजू, अरे तू कहाँ छोड़कर चले गया थे रे? बोलना, तू कहाँ छोड़कर चला गया था? बोल, तुझे मेरी याद नहीं आती थी? बोल, तुझे मेरी याद नहीं आती थी? बोल, मैं तुझे कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ नहीं ढूंढा तुझे? और एक बार फोन तो लगा दिया होता, मुझे छोड़कर चला गया, माँ को छोड़कर चला गया, बातें रात मुझे गुस्सा करती है। बोल, मैं क्या जवाब दूंगा बातें? तेरा गुस्सा करना जायज है मेरे दोस्त। उस कथा के लिए तू कुछ भी मुझे कह सकता है, लेकिन हालात कुछ ऐसे आ गए थे कि मुझे तुझसे बताए बगैर ही तुझसे दूर जाना पड़ा। ऐसा वक्त आ गया था कि बाबूजी रो रहे थे, बहन रो रही थी, और घर में खाने के लिए एक दाना नहीं था। फुलवा का एडमिशन करवाना था, 500 रुपए की आवश्यकता थी। बाबूजी से उसने बोला, बाबूजी ने कहा कि पैसा नहीं, और रोने लग गई और किताबें फेंक दी कि मैं आज से स्कूल नहीं जाऊंगी। बाबूजी कहते रहे कि मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ करूंगा। हालात देखकर मैंने बाबूजी से कहा कि नहीं बाबूजी, अब आप कुछ भी नहीं करेंगे, कहीं से कर्ज नहीं लेंगे, और ना ही आप कड़ी धूप में बोरियां ढोगे। और मैंने वो ठान लिया कि मैं परदेश जाऊंगा, परदेश में कमाऊंगा, और बस उसी दिन मैं परदेश चला गया। वाह, परदेश चला गया, उसी वक्त तू परदेश चला गया। और एक बार मुझसे तो बता दिया होता। अरे मैं तेरा कौन हूं ना? मैं तेरा कौन हूं? मैं तेरा कोई नहीं ना, इसलिए मुझे नहीं बताया। मुझे छोड़कर चला गया परदेश, 500 रुपए के खातिर, 500 रुपए के खातिर तू चला गया परदेश। सब कुछ कहना, लेकिन ये कभी मत कहना कि तू मेरा कोई नहीं है। अरे तू ही तो है मेरे जीने का एक सहारा। वहां भी था तो मैं तेरी यादों के सहारे रहता था। आज मैं ऐसे हालात में हूं कि अगर तूने मुझे पराया समझ लिया, तूने मेरा साथ छोड़ दिया, तो तेरा बिरजू टूट जाएगा, मर जाएगा। हाँ मुन्ना, सब कुछ बर्बाद हो गया। तेरी आंखों से आंसू, कौन सी बात हो मेरी? कौन सी बात हो मेरी? आज तेरी आंखों से आंसू निकल रही है। मुन्ना, मैं जब परदेश में था, मेरे बाबूजी ने मेरी बहन फुलवा का रिश्ता तय कर दिया। तेरा रिश्ता तय कर दिए थे? जब लड़के वाले देखने आए तो बाबूजी ने मुझे खबर इसलिए नहीं भेजी कि वो भाग आएगा और पैसे नहीं कमा पाएगा। जब 3 दिन शादी के रह गए, मुझे खबर पहुंची। मैं वहां से आया, झूमता खुशी से आ रहा था कि बहन की शादी होगी, मुन्ना को बुलाऊंगा, माँ को बुलाऊंगा, और मैं अपने मुन्ना के साथ अपनी बहन की डोली उसके ससुराल तक छोड़ने जाएंगे दोनों। लेकिन जैसे ही घर पहुंचा, सारी खुशियां मातम में बदल गई मेरे दोस्त। रोती बिलकती मेरी बहन, और सामने खून से लथपथ मेरे बाबूजी की लाश। सब बिखर गया, सब टूट गया। बाबूजी स्थिति में नहीं, पर यह कैसे हुआ? बोलना कैसे हुआ? बोलिए कैसे हुआ बिरजू? मैं वो भागा हूं मेरे भाई, कि ना तो सच्चा बेटा बन सका और ना ही सच्चा भाई। एक भाई के वजह से बहन का रिश्ता टूटा,
एक भाई के वजह से, एक बेटे के वजह से उसके बाप की जान गई। ऐसा लगता है कि मैं इस संसार में जीने के लायक ही नहीं रह गया। अरे तो बहन की वजह से छीना पड़ रहा है। इसका मतलब जानता है, याद है तुझे, स्कूल में कुलपति और बीरा ने जब एक लड़की को परेशान किया था। हाँ, उसे सब पता है। प्रिंसिपल साहब से हमने शिकायत की थी, उसे सजा दिलवाया था और उस दिन उसने कहा था कि बिरजू, एक दिन मैं तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगा। मैंने तो सोचा था कि वो जरा सी लड़ाई है वो भूल गया होगा, जैसे हम भूल गए, लेकिन उस कमीने ने उसी का बदला मुझसे लिया है। जानता है मेरी बहन का रिश्ता किससे तय करवा दिया था? मेरे बाबूजी के भोलेपन का फायदा उठाकर बीरा से मेरी बहन का रिश्ता करवा दिया और 3 दिन बाकी रह गए रिश्ते से जवाब दिला दिया। जब मेरे बाबूजी ने कहा कि मैं प्रशासन का सहारा लूंगा, गांव वालों का सहारा लूंगा, तब उसी कमीने ने मेरे बाबूजी की हत्या कर दी। मुन्ना, मैं तेरे सामने ऐसे नहीं आता, मैं उसकी लाश गिरा कर रखता। मैं अपने बाबूजी का कफन दफन करने से पहले उस कुत्ते को काट कर फेंक देता। इस शरामजादे की औकात, इसकी औकात किसने हमारे बाबूजी को जान से मार डाला? इस कुत्ते ने। फिर तू चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। अभी इसी बात हम इन कुत्तों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तू क्या समझता है कि मैं इतना कमजोर हो गया कि उन कुत्तों से बदला नहीं ले सकता? हाँ, मैं भी उस दिन ऐसे क्रोध में, ऐसे ही जोश में आकर उसे मारने के लिए जा रहा था। भूल गया था कि मेरे बाद मेरी बहन का क्या होगा, लेकिन मेरी बहन ने मुझे पकड़ा और अपनी कसम दे दी कि नहीं भैया, आप वहां नहीं जाओगे, आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? तो क्या करें? हम सब बैठे हमारे पिताजी को जान से मार डाला, हमारे भाई का रिश्ता तोड़ दिया। मुन्ना, मुन्ना नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं ना जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं बिरजू भी मार सकता था उन्हें, लेकिन मुन्ना हालात समझ। अगर इस जंग में हमें और तुझे कुछ हो गया तो माँ और बहन का क्या होगा? बस एक ही सपना है, दिल में एक एक असर बाकी है। कौन सा तेरा सपना? मेरी बहन की शादी हो जाए, उसके बाद तो मैं उन्हें ऐसी भयानक मौत मारूंगा कि उनकी रूह तक कांप जाएगी। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो चल हम कहीं अच्छा लड़का देख करके अपने बहना की शादी करेंगे। मुन्ना, उन लोगों ने जो मकसद, जिस मकसद से ये सब किया है, कुलपति का मकसद ये था कि अगर 3 दिन बाकी है शादी के, इसके घर में बारात नहीं जाएगी तो इसकी बहन पर लोग उंगलियां उठाएंगे। सब लोग उसमें ताना मारेंगे कि इसका रिश्ता क्यों टूट गया, बारात क्यों नहीं आई। और ये सब देखकर मेरी बहन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, खुदकुशी कर लेगी। और अगर मेरी बहन मर गई तो मैं नहीं जी पाऊंगा। अरे पगला, अभी 3 दिन बाकी है, अभी 3 दिन बाकी है। अरे हम कहीं अच्छा लड़का ढूंढ करके अपनी बहना की शादी कर देंगे। समझने की कोशिश कर। अरे ये कोई बाजार की सब्जी नहीं है कि जाकर रुपए से खरीद के ला के रख देंगे। ये रिश्ते की बात है। अगर जल्दबाजी में आकर कोई शराबी कबाबी मिल गया तो मेरी बहन की जिंदगी और नर्क बन जाएगी। मैंने समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैंने अपनी बहन को वचन भी दिया है और इन लोगों को जवाब भी देना चाहा कि उसी दिन बारात आएगी, मेरी बहन की डोली उसी दिन जाएगी। लेकिन क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता मुन्ना। तो बोल भी हम क्या कर सकते हैं? बोल मेरी मदद, अगर मैं तेरा कुछ मदद कर सकता हूँ तो मुझसे बोल। अरे मैं तेरे लिए अपनी जान हाजिर कर सकता हूँ, सब कुछ मैं तेरे लिए कुर्बान कर सकता हूँ। हाँ, इसीलिए कहता हूँ ना कि चल मेरे साथ, कहीं अच्छा लड़का देख करके हम अपने बहना की शादी कर देंगे। तो फिर ठीक है, मेरी नजर में एक लड़का है। तुम्हारी नजर में? हाँ,
जो मुझसे कहीं ज्यादा मेरी बहन की हिफाजत कर सकता है। ओ बिना की हिफाजत करेगा, खुश रखेगा। हाँ, अरे इसमें तो कुछ की बात है। बोल कौन सा तेरे जो में लड़का है? बोलना, क्यों डरता है? मुन्ना जानता है वो लड़का कौन है? कौन है? वो लड़का कोई और नहीं, वो लड़का तू है मुन्ना। हाँ मुन्ना, तू ये क्या करा रे? तू ये क्या करा है? अरे तू तो हमारा दोस्त है। अरे तू हमारा भाई है। अरे ये लोग बात समाज देखेगी, क्या कहेगी कि वाह वाह देखो वो देखो बिरजू और मुन्ना के साथ शादी कर दिया। बिरजू नहीं, ऐसे मत कर, ऐसे सबका विरोध मत कर कि लोग बात मुझे नजरों से उतार दे। नहीं मुन्ना, अगर ये बात तूने कही होती तब तुझे लोग नजरों से उतारते। अगर तूने कुछ ऐसा किया होता तब तुझे लोग ताना मारते। मैं कह रहा हूं ना, मैं मानता हूं कि तू मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे बाबूजी, तेरे बाबूजी बहन माँ है। नहीं, अगर माना जाए तो किसी भी रिश्ते में किसी दूल्हा दुल्हन को देख ले, अगर कहीं ना कहीं से वो भाई बहन न निकल जाए तो जो कहे मैं हार जाऊं। और फिर तू मेरा दोस्त है, जिसके साथ मैंने बचपन से जवानी बिताई है। आज भी जानता हूं कि तुम मुझसे कहीं ज्यादा हिफाजत मेरी बहन की करेगा। और अगर तुझे रिश्ता नहीं मंजूर तो मैं तुझसे जबरदस्ती भी नहीं करूंगा। पकड़ा, अरे तूने क्या कह रहा रे? अरे तू तो कहता है कि मेरे बेला के साथ तेरा रिश्ता तय हो जाएगा। पर देख, अगर तेरी यही तमन्ना है तो मुझे माँ से बात करना होगा, माँ से पूछना होगा। अगर जो माँ जो कहेगी मैं उस बात को हाँ कर लूंगा। चल माँ के पास। क्या बताऊं, काफी समय हो चुका है, मुन्ना अभी तक बिरजू को लिवा कर नहीं आया। क्या मालूम उसे मिला या नहीं।